नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक साथी शिक्षक द्वारा पूछे गए जनगणना प्रश्न पर। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया है, किसी जनगणना भवन में एक ही कक्ष है रहने के लिए और उसमें 2 परिवार निवास करते हैं, तो उसकी एंट्री ऐप पर कैसे करेंगे। हमारे साथी का नाम है तनुष सेन, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला काकरदा, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। साथियों, आप देख रहे हैं उन्होंने भवन का स्ट्रक्चर भी बनाया है और इसमें एक ही कक्ष है, परंतु इस मकान में 2 परिवार निवास करते हैं और अलग अलग माध्यम से भोजन बनाते हैं, पर निवास इसी जनगणना मकान में करते हैं। हम इसको इस तरह से देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रश्न को कि किसी जनगणना भवन में एक ही कक्ष है रहने के लिए और उसमें 2 परिवार निवास कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री ऐप पर हम कैसे करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें कि 2 अलग अलग परिवार रह रहे हैं, चाहे वो संबंधित हो सकते हैं, असंबंधित हो सकते हैं, लेकिन जो रहने का उनका स्थान है वो इसी एक कक्ष में है। लेकिन उनका भोजन जो है वो अलग अलग माध्यमों से करते हैं। भोजन का माध्यम कुछ भी हो सकता है, किसी का बाहर से आ सकता है या कक्ष के बाहर बना सकते हैं, दोनों अलग अलग। तो ऐसी कंडीशन में हम इस भवन और इस जनगणना मकान की एंट्री ऐप पर कैसे करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने यहाँ पर प्रश्नकर्ता साथी का नाम पूर्व में बताया है, श्री तनुज जी सेन, प्राथमिक शिक्षक, जिला हरदा। साथियों, आपके भी मन में इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जैसा कि हमने बताया है आपका प्रश्न के माध्यम से वीडियो बनाए जाएंगे और आपका नाम जो है वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। तो साथियों, ये आपने देख लिया है, प्रश्न समझ चुके होंगे। एक स्ट्रक्चर है, एक कक्ष है और उसमें 2 अलग अलग परिवार रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, अपना रहने का काम कर रहे हैं, और दूसरा उनका भोजन जो अलग अलग माध्यमों से आ रहा है, वो बाहर बना रहे हो या कुछ भी, वो भोजन एक जगह नहीं कर रहे। तो अब इसकी एंट्री हम ऐप पर कैसे करेंगे, तो मैं लिए चलता हूं अब आपको ऐप पर। तो साथियों, हम ऐप लॉगिन कर लेंगे। ये जो है ट्रायल ऐप थी, ट्रेनिंग ऐप थी। आपको मैं ऐप के संबंध में बता दूं, जो ओरिजिनल ऐप है वो कल से लॉन्च हो जाएगी। उसमें कैसे लॉगिन करेंगे, क्योंकि इन ऐपों को डिलीट करना होगा। जो भी आपने पूर्व से ऐप डाउनलोड कर ली होगी उसको अनइंस्टॉल करना होगा। अनइंस्टॉल के बाद से दोबारा लॉगिन प्रोसेस करनी होगी। उसमें हम फॉरगेट पासवर्ड कैसे करेंगे, वो तमाम प्रोसेस हम कल के वीडियो में देखेंगे। वर्तमान में हम इस बात करते हैं कि आप जब जो वास्तविक ऐप लॉन्च होगा उसे लॉगिन करोगे और उस पर कार्य करोगे तो सबसे पहला पेज आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इस पर मैं विस्तार से वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो मेरे चैनल पर दिया है। जनगणना से संबंधित तमाम वीडियोस चैनल पर दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। जैसा कि प्रश्न था, प्रश्न के माध्यम से हम चलते हैं। तो साथियों, ये मूल पृष्ठ आएगा। ये जानकारी आप भवनों की अपेक्षित संख्या भर चुके होंगे, जनगणना मकानों की संख्या भर चुके होंगे। अब बात करते हैं मकान सूची कार्य में। तो जैसे हमने इस पर टिक किया तो आपके पास इस प्रकार की स्क्रीन आएगी जिसमें कि मकान सूची की प्रविष्टि पर हम जाएंगे। जैसे इसको टिक करेंगे, यहाँ पर साथियों आता है कि यहाँ पर हम कैसे दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे मकान यानी जो है जनगणना भवन नंबर। मान लीजिए आपका पहला ही भवन इस प्रकार का मिलता है कि एक भवन है, उसमें एक ही कक्ष है और 2 परिवार निवास कर रहे हैं। जितने भी नंबर का भवन हो, आप जो हैं यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे, जो भी संख्या देना चाहोगे। तो साथियों, जो भी आपका भवन नंबर आएगा वो संख्या आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे भवन नंबर दर्ज करें तो हमने मान लीजिए हमारे ये या तो पहला आप जो भी आया आपका, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, 5वें नंबर का भवन आया, ऐसा कि जहाँ पर एक ही कक्ष में 2 परिवार निवास कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपने पहली बार में 5वें नंबर का था तो 5 नंबर लिख दिया। सबसे पहले हम जाएंगे नए पर। तो जैसे ही हम नए पर क्लिक करेंगे तो आपके सरल क्रमांक के अनुसार जो भी पहले उस मकान की गिनती आना था, जनगणना मकान की, वो गिनती यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए 5वां भवन था और यहाँ पर आपका 0007 यानी 7 नंबर का भवन आपको मकान नंबर आपको अलॉट हो गया। सामान्य प्रोसेस से पहली बार हम उसकी जनगणना करेंगे, उसके आंसरों का जवाब देंगे। पूरी प्रोसेस यहाँ से करते जाएंगे साथियों। जो भी उसकी स्थिति है स्ट्रक्चर की वो यहाँ पर देते जाएंगे, कच्चा पक्का जो भी है उसको एक कक्ष मानते हुए हम देंगे। लेकिन हमें ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ भी आवास देंगे। आवास देने के बाद में साथियों जनगणना की जो पूरे मकान की स्थिति है, अच्छी है, रहने योग्य, वो हम यहाँ पर दर्शा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे
कि अगला जो प्रश्न आएगा उसमें परिवार क्रमांक। तो साथियों यहाँ पर परिवार क्रमांक जो है वो जो भी आएगा वो यहाँ पर दर्ज करेंगे परिवार क्रमांक। उसके बाद में इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो एक परिवार को हम अभी गिन रहे हैं, उसमें 2 परिवार रह रहे हैं, अभी हम एक परिवार की गिनती कर रहे हैं जिधर से हम गिनती करते जा रहे हैं। तो एक परिवार की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। उस एक परिवार की जो संख्या है उसके मुखिया का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद में जो भी मुखिया है उसकी सामान्य जानकारी हम यहाँ पर भरते जाएंगे। मकान किसके स्वामित्व में है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर बात आती है कि दोनों का ही हिस्सा उसमें है, तो दोनों का अपना अपना लगाएंगे। अगर किराए से दोनों पार्टनरशिप में रह रखा है तो किराए की स्थिति देंगे। तो ये यहाँ पर जो है वो स्थिति यहाँ पर उनके स्वामित्व की देना है कि अपना है कि किसी अन्य के मकान में रह रहे दोनों, जो भी वास्तविक स्थिति है यहाँ पर देंगे। अब बात करते हैं रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। यहाँ पर साथियों इसके लिए मैंने यहाँ तक आने का बात की थी। जो प्रश्न क्रमांक 15 है इसमें कमरों की संख्या क्या देंगे। तो साथियों आपको बता दूं कि यहाँ पर जो उनके कमरों की संख्या आएगी वो दोनों में ही 0-0 आएगी। जब एक कक्ष में रह रहे दोनों परिवार तो कमरों की संख्या 0-0 आएगी। अब बात करते हैं इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो साथियों हम किसकी गिनती कर रहे हैं, परिवार की। तो यहाँ पर मकान की नहीं पूछा है, जनगणना भवन की नहीं पूछा है, परिवार की। तो हम परिवार की गिनती कर रहे हैं तो वहां पर दंपति 1 देंगे। और जब इसी प्रकार साथियों इसकी पूरी एंट्री कर देंगे, जो भी आगे 34 प्रश्न आएंगे वहां तक उसकी एंट्री कर देंगे, तब हम पुनः दूसरे परिवार के लिए उसी जनगणना मकान में एंट्री कैसे करेंगे इस पे आप ध्यान देंगे। तो साथियों जब हम एक परिवार की उस जनगणना मकान नंबर में एंट्री कर चुके होंगे, पूरी पुष्टि कर चुके होंगे, तब हमें आते हैं पुनः यहीं पर। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पर जनगणना भवन नंबर उसको अलॉट नहीं करना है। यहाँ से आप बात को ध्यान से सुनेंगे। हम सबसे पहले जब उसी जनगणना मकान में, उसी भवन में, उसी कक्ष में दूसरा परिवार जब हम दर्ज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दोहराव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम दोहराव पर क्लिक करेंगे आपको पता है कि वही जनगणना भवन यहाँ पर अलॉट हो जाएगा, वही नंबर अलॉट हो जाएगा जनगणना भवन। और अब नीचे क्या करना है, तो साथियों आपको ध्यान रहे कि आपको नीचे भी दोहराव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम दोहराव पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जनगणना भवन 5 आया था, 5 हमने दिया था, उसके बाद 5 आ जाएगा और नीचे जो था वो 7 नंबर दिया था भाई, जिस जनगणना भवन 007, तो दोहराव पे 007 हो जाएगा। ठीक वही प्रोसेस करना है। उसके परिवार में कितने सदस्य है, भवन की स्थिति जो पहले वाले के लिए डाली थी वही उसके लिए डालना है। और 15 नंबर पर जाकर के कक्षों की संख्या इसके लिए भी 0 दर्शानी है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य लिखें। और जो साथी जहां से वीडियो देख रहे हैं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना नाम और अपने ज़िले का नाम जरूर लिखें। तो धन्यवाद साथियों। अगला जो वीडियो होगा वो आपके प्रश्न का होगा। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ अगले में। तब तक के लिए जय हिंद।